8.4 का आपका पहला क्वेश्चन है। कह रहे हैं यहाँ से कि त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए सेक ए और टेन ए को काट ए के पदों में आपको व्यक्त करना है। ठीक है, तो हमने आपको, ये आपका पहला क्वेश्चन है इसका 8.4 का, साइन ए सेक और टेन। पहले हम साइन ए को देखते हैं कैसे काट ए के पदों में व्यक्त करेंगे आप। तो साइन ए हमने आपको कहा था याद करने के लिए, साइन ए किसका उल्टा होता है, तो आप बता सकते हैं कोसेक का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है? कोसेक का। तो कोसेक और काट में कल बताया था हमने आपको संबंध क्या होता है, ये आपका पहला है, यहाँ से ले लेते हैं। तो हम जानते हैं, यहाँ कर सकते हैं, अब तो बता ही दिया है, हम जानते हैं साइन ए बराबर 1 कोसेक ए। अब कोसेक और काट में संबंध कल हमने आपको बताया था, क्या संबंध होता है? 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना। अगर यहाँ से कोसेक का मान निकालना हो, ध्यान रखिएगा, कोसेक का मान निकालना होगा तो वर्ग को जब हटाएंगे तो यह संख्या क्या हो जाएगी? पूरी अंडर रूट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अंडर रूट। यानी हम कोसेक ए के स्थान पे इनके रूप में मान लिख सकते हैं, तो हो जाएगा अतः साइन ए बराबर 1/√1 प्लस काट स्क्वायर ए। क्योंकि यह ए के रूप में सवाल चल रहा है तो यहाँ ए लिखेंगे। इस प्रकार से साइन आपका किसके रूप में चेंज हो गया? काट के रूप में चेंज हो गया। सेकंड वाला देख लेते हैं, सेक ए। सेक ए को चेंज करना है किसके रूप में? काट के रूप में चेंज करना है। किसके रूप में चेंज करना है? काट के रूप में चेंज करना है। तो यहाँ भी हम जान सकते हैं भाई, जैसे सेक ए आपका है तो सेक ए और टेन में आपका क्या, सेक और काट में संबंध, ये हम जान सकते हैं। तो पहले यहाँ पर हम जान सकते हैं कि जो सेक ए होता है, सेक ए को काट ए के रूप में लिखना है, तो हम लोग जानते हैं, चलिए अच्छा पूरा लिख देते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। दूसरा फार्मूला बताया था कल, अर्थात सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर। चलिए जिसको निकालना होता है इसको एडजस्ट में रखते हैं, ऐसे सीधा कर देते हैं। अब टेन जानते होंगे क्योंकि काट के रूप में लिखना है, तो टेन किसका उल्टा होता है? टेन आप जानते हैं कि यह काट का उल्टा होता है। अगर याद किया है फार्मूला, टेन ए बराबर क्या होता है? 1 काट ए। रख दीजिए, हो जाएगा अतः सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस, अब टेन ए के स्थान पे 1 काट ए, वर्ग है तो वर्ग, एक वर्ग इसका भी करेंगे आप, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, काट ए का वर्ग करेंगे तो काट स्क्वायर ए। जोड़ सकते हैं एलसीएम काट स्क्वायर ए, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, भाग देंगे काट स्क्वायर ए, मल्टीप्लाई करेंगे तो काट स्क्वायर ए, फिर काट स्क्वायर से भाग देंगे तो एक बार, एक का एक मुड़ा कर देंगे तो इतना हो जाएगा। केवल सेक का मान निकालना है, इसलिए वर्ग को जब हटाएंगे तो यह संख्या क्या हो जाएगी? अंडर रूट हो जाएगी, कौड़िम हो जाएगी, काट स्क्वायर ए प्लस 1 काट स्क्वायर ए। ठीक है, एक बचा आपका कि टेन ए को काट एक पदों के रूप में लिखना है, बता ही दिया यहाँ पे। नई बात समझ अगर आई होगी तो सीधे सीधे खाली लिख देना है कि टेन ए किसका उल्टा होता है? काट का। ये भी हो गया किसके रूप में? अब टेन ए आपका चेंज हो गया किसके रूप में? काट ए के रूप में हो गया। तो टेन ए इक्वल टू 1 काट ए। ठीक है, इस प्रकार से ये पहला क्वेश्चन हम कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा वाला क्वेश्चन देखिएगा, सेम ऐसे ही है कि एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में ज्ञात करना है। दूसरा है एंगल ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को क्या करना है? सेक ए के पदों में ज्ञात करना है। यानी सेक ए के पदों में आपको बदलना है। ठीक है, पदों में बदलना है किसको? त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, बताया था हमने आपको, साइन, कास, टेन, टेन के बाद काट, काट के बाद सेक तो खुदा हो गया, कोसेक बचा एक ठो।
यानी इन पांचों को आपको, ठीक है, इन पांचों को किसके रूप में बदलना है, सेक के रूप में बदलना है। ए लिया गया है तो ए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिएगा पहला आपका हो जाएगा साइन ए को किसके रूप में बदलना है, सेक के रूप में बदलना है। तो हमने आपको अभी बताया भी था, एक देख लेते हैं। जैसे साइन ए को बदलना है किसके रूप में, सेक के रूप में बदलना है। तो पहले आप जानते हैं कि साइन ए किसका उल्टा होता है, कोसेक का उल्टा होता है, अभी सिखाया था, 1 कोसेक ए। कोसेक और काट में संबंध क्या होता है, ये भी सूत्र मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे जैसे अगर वर्ग कर देते हैं तो आसानी रहती है, या वैसे भी हम लगा सकते हैं। तो कोसेक ए और काट में संबंध क्या बताया था हमने आपको, सूत्र से 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, अर्थात कोसेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट हो जाएगा भाई 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। अतः हो जाएगा साइन ए इक्वल टू 1 अंडर रूट 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। ए के रूप में है तो यहाँ एक रूट ए ही लिखेंगे आप, ठीक है। 1 प्लस काट स्क्वायर ए हो जाएगा। और आप जानते हैं कि काट किसका उल्टा होता है, tan का होता है। थोड़ा लंबा है ये सवाल, ये हो जाएगा काट किसका उल्टा होता है, tan का होता है। तो अतः हो जाएगा आपका साइन ए इक्वल टू 1 अंडर रूट 1 प्लस, अब यहाँ आप मान पुट कर दीजिए tan ए, वर्ग करेंगे ए का वर्ग करेंगे तो एक ही आएगा, tan का करेंगे तो tan स्क्वायर ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर ए हो जाएगा। इनको अब हम जोड़ सकते हैं भाई, है ना। अंडर रूट में आप जोड़ेंगे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर ए, एक से भाग देंगे तब भी यही आएगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तब भी यही आएगा tan स्क्वायर ए। यहाँ tan स्क्वायर ए से tan स्क्वायर ए में भाग देंगे तो एक बार, एक का एक में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही आएगा। अब देखिएगा tan स्क्वायर ए इस दशा में ऊपर जाएगा, यानी एक में इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं समझ में आता तो इसको ऐसे करिएगा, tan स्क्वायर ए अंडर रूट, ये भी आपका अंडर रूट ही है, 1 प्लस चाहे tan स्क्वायर ए प्लस 1। अब एक में गुणा करेंगे तो यही आएगा, tan स्क्वायर ए अपान tan स्क्वायर ए प्लस 1, चाहे 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, कोई मान अंतर नहीं आएगा। अब tan स्क्वायर ए का वर्गमूल या स्क्वायर रूट निकालेंगे, कितना मान हो जाएगा इसका, लेकिन हमें आपको लिखना है किसके रूप में है, सेक के रूप पदों में लिखना है। तो सेक के पदों के रूप में लिखना है तो आप जानते हैं, चलिए यहाँ सूत्र लिख देते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब अगर आपसे यहाँ tan स्क्वायर, देखिए पहला नीचे वाला तो सीधे सीधे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, अर्थात सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। tan स्क्वायर ए का अगर मान निकालना होगा यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर कोई पूछे आपसे कि tan स्क्वायर थीटा बराबर, तो एक इधर प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, अर्थात अब मान रख सकते हैं tan स्क्वायर ए के स्थान में क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, tan स्क्वायर ए प्लस ए के स्थान में क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए, यहाँ थीटा लिख दिया है, ए के रूप में सवाल लगा रहे तो ए ही रहेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान सेक स्क्वायर ए। किसका मान निकल गया आपका, साइन ए का, साइन ए का मान सेक के पदों में ये निकल गया आपका, ठीक है। इस प्रकार से ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा वाला तो काफ़ी आसान है। दूसरा जो है का से दिया गया है, तो का से किसका उल्टा होता है, हाँ दूसरा जो है कास ए जो है सेक ए का उल्टा होता है, बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। और tan ए को चेंज करना पड़ेगा, tan ए और काट ए तथा कोसेक ए। 3 क्वेश्चन आपका होमवर्क हो गया, इनको इसी प्रकार से करिएगा, नहीं आएगा तो फिर आपको हम बताएंगे, ठीक है। यहाँ तक करिएगा और फार्मूला आप पीछे का जरूर रिवाइज करिएगा तो ही आएगा, ठीक है। धन्यवाद।